हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम चैप्टर मेंसुरेशन का सेकेंड पार्ट करेंगे। मतलब कि हम पेरीमीटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं और आज बारी है नेक्स्ट पार्ट दैट इज एरिया को डिस्कस करने की। तो जैसे कि हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर को हम क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने काफ़ी सारे फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस वहाँ भी किए थे। तो अब आज के सेशन में भी एरिया में भी कुछ नई चीज़ें ऐड करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us start with the area of some plane figures। तो अगर हम एरिया की बात करें, सबसे पहले हम एरिया लेंगे रेक्टेंगल का। तो हमें पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। तो अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें AB इज लेंथ एंड CD इज ऑल्सो लेंथ। ठीक है, ये भी लेंथ है L, दिस इज ऑल्सो लेंथ L। BC एंड AD आर द ब्रेड्थ। ठीक है, तो किसी भी दो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो ये जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये तो हमने निकाली, मतलब एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर हमें डायगोनल्स भी दिए हैं जो हमने क्लास 6 में नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर ये एक एडिशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द ट्राइंगल, से यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो, एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD, ये वाला डायगोनल। ठीक है, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। ठीक है, सो इट विल बी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। राइट, तो AC स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे। BC स्क्वायर क्या है, सो BC इज B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी लिख सकते हो। सो दिस विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर। तो किसी भी रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, सो दिस मीन्स कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, राइट, एंड इट इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज okay, this is square and this is also square, right? तो यहाँ से ये square लेके we can write it under root L square plus B square। तो अगर हमें diagonal AC निकालना है, that will be equal to diagonal BD which is equal to this, that is under root L square plus B square। So this is something that additionally you need to understand and you need to remember, क्योंकि इस क्लास में यहाँ से भी questions हो सकते हैं। Then next is area, square का area। तो square मतलब एक ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, करेक्ट। तो एरिया दैट इज A इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, कोई भी एक साइड लो, उसका स्क्वायर कर दो, दैट विल बी द एरिया, राइट। तो अब इसमें भी देखो, डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD। तो पहली बात कि जो डायगोनल AC है इट विल बी इक्वल टू डायगोनल BD। ठीक है, दूसरी बात कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। सो यहाँ पर अगर मुझे एरिया निकालना है, अगर मुझे डायगोनल्स दिए गए हैं, सो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इनटू डायगोनल GONAL, डायगोनल का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये तो आपको पता ही है, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर डायगोनल दिया गया है तो एरिया कैसे निकालोगे। सो इन दैट केस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। ओके, ऑल राइट। द नेक्स्ट वन इज द ट्राइंगल। सो लेट अस से वी हैव अ ट्राइंगल हुज वन साइड इज A, B एंड थर्ड साइड इज C। ठीक है, तो इस पूरे ट्राइंगल का जो सेमी पेरीमीटर है, सो से द सेमी पेरीमीटर
ऑफ दिस ट्राइंगल इज एस, ठीक है, और इसकी 3 साइड्स हैं दैट इज ए बी सी, तो इसका जो पेरीमीटर है दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर विच मीन्स हाफ पेरीमीटर इज एस, सो कंप्लीट पेरीमीटर इज 2s दैट इज a प्लस बी प्लस सी, सो द सेमी पेरीमीटर of this triangle will be equal to S is equal to A plus B plus C divided by 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एरिया आने वाला है ट्राइंगल का, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू S, ठीक है, अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, this is the area of triangle. So this formula for finding the area of triangle is called as Heron's formula. जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे निकाला गया है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में भी करेंगे, बट इसको डिड्यूस करने का जो मेथड है वो आपको बड़ी क्लासेस में बताया जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। तो लास्ट केस में हमने देखा कि कैसे हमारे पास 3 साइड्स हैं और कैसे हम उससे एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, राइट। अब मान लो कि हमारे पास ट्राइंगल का बेस और हाइट गिवन है, से हाइट है h एंड बेस है b, तो क्या होगा, तो जो एरिया है ऑफ ट्राइंगल इज गोइंग टू बी हाफ बेस इनटू हाइट, right? So this formula will be used to find out the area of the triangle. So again remember, you have to understand you have to remember the formula, right? तो एक पेज लो, उसके ऊपर सारे के सारे पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलाज लिख दो और हर हफ्ते एक बार उनको रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम लगे, चैप्टर को रिवाइज करने का टाइम लगे, तो क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करो। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला भी रिकॉल होगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो कमिंग ऑन टू द आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ ये एक ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें साइड ए बी और साइड ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं, से ये है ए, और बी सी है बेस विच इज बी, राइट। तो इस केस में, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में हमारी 2 साइड्स इक्वल हैं, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी एंड बोथ आर इक्वल टू ए, एंड बेस इज बी सी विच इज इक्वल टू बी। तो अगर इस केस में मुझे एरिया निकालना होगा इस ट्राइंगल का, तो वो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला अगेन आपको अभी याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में स्टेप्स नहीं बता सकती कि ये फॉर्मूला कैसे आया। सो दैट इज व्हाट यू विल स्टडी इन हायर ग्रेड्स, राइट। सो 1/4 इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय 4 अंडर रूट 4a square minus b square. So this is the formula. So you will have to remember this formula. ठीक है। दूसरा केस है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में क्या होता है ना, कि जैसे अब मैंने ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है विच इज ए बी सी, तो इसमें जो ये एक परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर आता है वो बाइसेक्ट करता है किसको, बेस को, और यहाँ पर से दिस इज ओ, सो यहाँ पर ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी, करेक्ट। समझ आ गई बात। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी ही साइड्स इक्वल हैं। तो इस केस में इन इक्विलेटरल ट्राइंगल से दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट। सो दीज आर द 3 sides, right? So over here the area is equal to under root 3/4 into side square, ठीक है। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 3/4 इंटू एस स्क्वायर, साइड को पूरा नहीं लिखना है तो आप एस स्क्वायर भी लिख सकते हो, करेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
आपको ये याद ही करने पड़ेंगे अभी इस क्लास में, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला एक चार्ट पेपर पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखो और उनको रिकॉल करते रहो। द नेक्स्ट वन इज द सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल, मान लो ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस है r, ठीक है। तो डायामीटर क्या होगा सर्कल का, सो डायामीटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू r, राइट। तो रेडियस which is small r is equal to d by 2, right, and what will be the area, area will be equal to pi into r square. So what is the area of a circle, so area of a circle is equal to pi r square, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर जैसे हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7, कहीं पर 1/7 भी दिया होता है, ठीक है। सो जो भी आपको दिया होगा आपको उसी तरह से वैल्यू यूज़ करनी है। अगर आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है तो आपको डायरेक्टली उसको 22/7 यूज़ करना है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 23B। तो मेरे साथ साथ रफ कॉपी लो और पेंसिल लो, पेन लो, जो भी लो, और फटाफट से मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 25 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो क्या ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना, सच सच बताना। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो मेरी दोनों ही जो वैल्यूज हैं वो सेम यूनिट में दी हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना। आई विल जस्ट मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर विद 16 सेंटीमीटर। तो करो दोनों को मल्टीप्लाई 25/16। तो मेरा जो आंसर आया है दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि 2 सेंटीमीटर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब कोई भी यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 सेज द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन रेशो 4:3। तो ये है एक रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी से ये साइड जो है, लेंथ जो है दैट इज 4x एंड दिस इज 3x, ठीक है। सो लेट लेंथ इज इक्वल टू 4x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3x, और इसका एरिया हमें दिया है, ठीक है। एरिया इज गिवन टू अस विच इज 1728 मीटर स्क्वायर। तो हमें पेरीमीटर निकालना है और सेकंड इज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया है, राइट, हमें x की वैल्यू निकालनी है ताकि हम अपना लेंथ और ब्रेड्थ निकाल पाए, राइट। तो x की वैल्यू निकालते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यही है। तो क्योंकि ये हमारी वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगी और एरिया को मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगी जो हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो 4 3 12x इज इक्वल टू 28 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके, 12x स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाय 12, राइट। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 1 12 5 12 4 48 448, राइट, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड जाके अंडर रूट बन जाएगा। सो x लाइक 144 अंडर रूट इज 12, right? So x is 12, which means our length is 4 into 12, that is 48 meter, and breadth is 3x, which is 3 into 12, which is equal to 36 meters. राइट, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकल गए। अब हमारा है बी पार्ट जहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, ठीक है, नहीं सॉरी, अभी तो ए पार्ट निकालना है। तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, ठीक है। तो 2 को कॉमन लेके लेंथ इज 48 एंड ब्रेड्थ इज 36, तो निकालो कितना आएगा। सो इट इज इक्वल टू 4 1 so 84, right? So it will be equal to 168 मीटर। पेरीमीटर है 168 मीटर। अब आता है रेट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, रेट ऑफ फेंसिंग या फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। सो इट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर इनटू कॉस्ट
पर मीटर। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज 168 और कॉस्ट कितनी है 40, राइट। सो 0 8 4 32 3, ठीक है, 24 25 26 27 2 4 1 4 5 6, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इट इज 6720, सो 6720, ठीक है। तो ये तो सिमिलर क्वेश्चंस हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी हमारे पास थे। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, राइट, ये थोड़ा रेक्टेंगल बन गया है, तो पहले तो हम इसी को स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट draw a square. So this is a square, let its sides are S, S and S, ठीक है। अब इसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, सो पेरीमीटर गिवन टू अस इज 56 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड इज 56 सेंटीमीटर। तो क्या हम इससे साइड निकाल पाएंगे, ऑफ कोर्स निकाल पाएंगे। सो साइड इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो मतलब कि हर साइड कितनी है स्क्वायर की, 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताओगे यहाँ पर कि 14 का स्क्वायर कितना होता है और यहाँ पर आंसर कितना आएगा। तो आपको या तो कमेंट सेक्शन में बताना है या फिर मुझे आपको आस्क क्वेश्चन सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन सेज अ स्क्वायर लॉन, ठीक है। अब लॉन जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2.5 मीटर वाइड, ठीक है। तो इसके अराउंड एक पाथ है और इस पाथ की जो विड्थ है, ठीक है, ये, सो दिस इज 2.5 मीटर, ठीक है। नाउ इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 165 मीटर स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन, राइट। तो हमें क्या दिया है, देखो सबसे पहले इस पाथ की विड्थ दी है, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, विड्थ ऑफ पाथ, राइट, सो दैट इज 2.5 मीटर। फिर हमें दिया है एक और चीज, दैट इज एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ हमें दिया है 165 मीटर स्क्वायर। तो हम ये मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, कि हमने मान लिया कि लेट साइड ऑफ लॉन इज इक्वल टू एस, ठीक है। एस भी क्या, मीटर, सब कुछ मीटर्स में है, तो हमने मान लिया एस मीटर जो है वो एक साइड है, मतलब बेसिकली सारी साइड्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब जो आउटर साइड होगी, ठीक है, हम इस बाहर वाली साइड की बात करते हैं, ठीक है। सो द आउटर साइड विल बी इक्वल टू कितना, एस प्लस, तो अब हमारी अगर हम आउटर साइड की बात कर रहे हैं तो एक आउटर साइड कितनी होगी, देखो दिस इज 2, एवरी साइड इज 2.5, राइट। तो यहाँ पर भी 2.5 ऐड हुआ है और यहाँ पर भी, राइट, यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर भी। अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पर भी 2.5 और यहाँ पर भी, इट मीन्स वी हैव टू ऐड 2.5, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, तो मेरी हर एक साइड 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस एस प्लस 5 मीटर। तो मेरी एक जो आउटर साइड है दैट विल बी इक्वल टू एस प्लस 5 मीटर, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पाथ, right? तो area of path will be what? This side minus x square, right? So side, this is the side, right? So side square minus दिस साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है उसको हमने इस अंदर वाली साइड से माइनस कर दिया, सो दैट विल बी द एरिया, करेक्ट। सो इसको करो, इट विल बी एस स्क्वायर, ओपन करो इस ब्रैकेट को, प्लस 10s प्लस 25 माइनस एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 10s प्लस 25,
ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 165 मीटर स्क्वायर। तो क्या अब हम यहाँ से s निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, राइट। तो मैंने इसको रीअरेंज किया पूरे फॉर्मूला को। सो 10s विल बी इक्वल टू 041, सो दैट इज s इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 10, सो s इज इक्वल टू 10 मीटर। तो मतलब कि हर एक साइड जो है इस स्क्वायर की वो कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। जो अंदर वाला जो हमारा लॉन था, बेसिकली पाथ की बात नहीं कर रहे हैं हम, राइट। तो हमसे एरिया ऑफ लॉन पूछा है, तो एरिया ऑफ लॉन मतलब हमें एरिया चाहिए स्क्वायर का। सो स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, राइट। सो साइड स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल, सॉरी नॉट 10 बट ये 14 आएगा, राइट, नॉट 10, 14। सो इट विल बी इक्वल टू 14 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज 14 का स्क्वायर? दैट इज 196 मीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द आंसर जो हम ढूंढ रहे थे, करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ईच फिगर गिवन बिलो, ठीक है। तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, बुक में काफ़ी सारे, मैं दो कराऊंगी। सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ऑल मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मतलब ये 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, राइट। तो शेडेड एरिया बेसिकली ये वाला एरिया है, राइट। तो कैसे निकालेंगे हम इस शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें बाहर का जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स दी हैं, हम आउटर एरिया, जो बड़ा वाला जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, तो हम यहाँ पर आउटर पोर्शन का एरिया निकालेंगे जो कि रेक्टेंगल है, राइट। क्यों, कैसे रेक्टेंगल है? क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है, लेंथ ब्रेड्थ से बड़ी है, सिंपल। सो इट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 3 2 6, सो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और जो इनर पोर्शन का एरिया है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर इनर पोर्शन का एरिया निकालेंगे विच इज से AI इज इक्वल टू, अब ये क्या है? दिस इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, राइट। तो ये डायरेक्टली नहीं दिया है बट इनडायरेक्टली हमें फिगर्स बता रही हैं। सो इट विल बी इक्वल टू s स्क्वायर, साइड का कोई भी एक साइड लो और उसका स्क्वायर कर दो। सो दिस विल बी इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर अब हमारे पास एरिया, अगर हम निकालें एरिया ऑफ shaded region, it will be equal to outer area minus inner area. So outer area is 600 और inner area is 144, right, correct. So it will be equal to 6, 5 and 4, right. So 600 and 144, तो करो माइनस। so 6, 5 and 4, yes, so 456 centimeter square. Let us now talk about our next question, that is question number 10. The base of a parallelogram is thrice the height, ठीक है। तो एक हमारे पास है पैरेललोग्राम जिसका बेस उसकी हाइट से 3 टाइम्स है, right. If the area is 768 centimeter square, find the base and height of the parallelogram. So let height इज इक्वल टू x, ठीक है। तो और तो इसमें लिखा है फर्स्ट लाइन में कि बेस जो है वो थ्राइस है, विच मीन्स कि बेस हमारा 3x हो गया। तो अब मुझे एरिया निकालना है इसका, राइट। सो व्हाट इज द एरिया? एरिया विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट, राइट। सो एरिया इज गिवन टू अस 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इज 3x और हाइट इज x, करेक्ट। सो वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय 3 विच मीन्स 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 12, अच्छा रुको, 3 2 ज़ा 6, 1, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18, राइट। तो ये हमारा आ गया
एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक्स निकालने के लिए हमें अंडर रूट 265 करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ अंडर रूट हैं, कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 10 की, 12 की, ये 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 20 तक, 2 से लेके 20 तक, 2, 3, 4, 5, 6 टिल 20 सबका स्क्वायर जो है वो याद कर लो। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 16। तो इसका मतलब कि जो हमारा x है उसकी वैल्यू है 16, विच मीन्स हमारी हाइट 16 है, और जो बेस है दिस इज 3 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। सो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। सिंपल है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। ठीक है, तो रोम्बस है, ठीक है, इसकी जो सारी साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं, करेक्ट। तो एरिया जो है, एरिया इज गिवन टू अस विच इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन डायगोनल इज गिवन टू अस, सो वन डायगोनल इज गिवन टू अस विच इज 14 सेंटीमीटर। हमें सेकेंड डायगोनल निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डायगोनल्स मतलब कि मान लो इसको मैं x मान लेती हूँ, तो एरिया इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायगोनल विल बी इक्वल टू 14 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो 14x को मैं यहाँ पर ले जाती हूँ, इसको 422 मल्टीप्लाई कर देती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ x विल बी इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल टू 14 and 6 ठीक है। सो द सेकेंड डायगोनल कम्स आउट टू बी 16 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई। तो ये वही फॉर्मूलाज हैं जो हमने पहले पढ़े थे, अब हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। Next comes the triangle. So let us say this is a triangle, right? And we have to find the area of the triangle, जहाँ पर हमें बेस 30 सेंटीमीटर दिया है और इसकी हाइट 18 सेंटीमीटर दी है। तो वो फॉर्मूला जहाँ पर हमें बेस और हाइट दिया था और हमने एरिया निकाला था, क्या था वो ट्राइंगल का फॉर्मूला? सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इज 30 एंड हाइट इज 18, सो 2 9s are 18, so 270 centimeter square is our area. Simple, okay. Let's see what is the next question. The area of a right angled triangle, तो मतलब एक ऐसा right angled triangle है, इसका एरिया है 160. If its one leg is 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द अदर लेग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 16 सेंटीमीटर है, हमें ये निकालना है, राइट। तो कैसे करेंगे? हमें एरिया दिया है, एरिया इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें बेस दिया है 16 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है? हमें ये ऑल्टीट्यूड दैट इज हाइट हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू व्हाट? एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो हाइट को एक तरफ ले जाएंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय बेस, यही तो फॉर्मूला इससे पहले भी किया था हमने, राइट। तो एरिया है 160, बेस है 2 is 2 एंड बेस है 16, तो करो इसको। तो हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आप चाहो तो आप यहाँ पर 160 और 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने 16 से सीधा उसको कट कर दिया, राइट। सो यू कैन डू इट एनीवे, ठीक है, आंसर से ही आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, उसका एरिया हमें गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब देखो, हमने ये फॉर्मूला किया था कि जब हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो तो उसकी साइड हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो लेट साइड is equal to a, each side, right. So the formula is area is equal to under root 3/4 a square. तो अब मैं अंडर रूट 3/4 को यहाँ लिखती हूँ, a स्क्वायर को भी यहाँ लिखती हूँ, और इसका एरिया है 64 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आपको लगता है कि इतने सारे अंडर रूट दिए हैं फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर निकालना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। करना क्या है?
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अंडर रूट 3। इस अंडर रूट 3/4 को यहाँ ले आओ, तो अंडर रूट 3 नीचे 4 ऊपर, तो क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24, 25। अब मैंने बोला था कि कुछ ऐसे स्क्वायर्स हैं जिनको मतलब 2 से 20 तक तो एकदम ऐसे याद कर लो। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी ए इज इक्वल टू, पहले तो 256 को अंडर रूट लिखते हैं एंड द अंडर रूट ऑफ 256 इज 16, सो विच मीन्स ईच साइड इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर्स। बात क्लियर हो गई? ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। सो द क्वेश्चन सेज अ वायर इज वून्ड along the boundary of a circle with radius 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है सर्कल ऑफ द रेडियस, ठीक है, ओके, तो रेडियस है 28 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड। तो देखो हमें यहाँ पर एक तरह से रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर 28 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 2 पाई इज 22/7 और r इज 28। ठीक है, सो 7 4 ज़ा 28, करेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो मेरा जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर्स, राइट। नाउ अगर वायर को हम एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर देते हैं तो अब क्या होगा, हमें इसका एरिया निकालना है, राइट। तो अब पेरीमीटर जो है हमारे स्क्वायर का वो कितना आ चुका है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वही वायर पहले सर्कल फॉर्म में थी, अब हमने उसको स्क्वायर बना दिया। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब क्या मैं यहाँ से साइड निकाल सकती हूँ, एक बिल्कुल निकाल सकती हूँ। लेट अस से कि एक साइड है a, सो 4a इज इक्वल टू 176, सो a इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, सो a इज इक्वल टू हाउ मच, 44 सेंटीमीटर। तो मेरी साइड आ चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो 44 इंटू 44 इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आप मुझे बताओगे चैट बॉक्स में या फिर आस्क क्वेश्चन सेक्शन में, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दोगे। सो लेट अस टेक दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेपर जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर, राइट। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट। ठीक है, तो ये हैं वो क्वाड्रेंट्स जिन्हें हमने कट किया है। और ये देखो, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये जो 1/4 पोर्शन होता है ना, इसे हम क्वाड्रेंट बुलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक तरह से ये इस 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का क्वाड्रेंट एक यहाँ से काटा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर दैट इज द शेडेड पोर्शन। तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन बेसिकली ये जो बीच में बचा है ना, ये वाला है। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम उसमें से माइनस करेंगे ये जो क्वाड्रेंट्स हमने निकाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 30 सेंटीमीटर इनटू 20 सेंटीमीटर विच इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, सिंपल, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला पोर्शन निकालना है। ठीक है, और इसको टोटल एरिया में से माइनस कर देना है। तो एक तो देखो हमने बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स निकाले हैं। ठीक है, तो एक है कि हम हर एक क्वाड्रेंट को अलग अलग से माइनस करें, दूसरा है, एक तो है कि हम हर एक क्वाड्रेंट को माइनस करें, दूसरा है कि क्योंकि अगर आप इसको देखो तो हमने 4 क्वाड्रेंट्स निकाले हैं, तो सिंपली अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने 4 क्वाड्रेंट्स निकाले थे, तो मैं क्या यहाँ पर लिखूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, दैट इज पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। अब ये जो मेरा पाई आर स्क्वायर है बेसिकली ये एरिया ऑफ सर्कल है, और यहाँ पर मुझे बोला है कि ये जो हमने क्वाड्रेंट्स निकाले हैं इन सब का रेडियस जो है, ठीक है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर कर दूंगी, राइट। तो सॉल्व करो इसको, 22/7 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो क्या मेरा आंसर आएगा, इट विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। सो इट विल बी इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, या फिर 4 क्वाड्रेंट्स, या फिर एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि मैंने 4 क्वाड्रेंट्स निकाले हैं, राइट। तो मुझे 600 में से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करना है, तो आंसर जो मेरा आएगा दैट विल ऑल्सो बी सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। दूसरा तरीका जो मैं यहाँ पर कर सकती थी, रादर देन डायरेक्टली यूजिंग दिस, मैं यहाँ पर क्या कर सकती थी, अब मुझे पता था कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, और क्वाड्रेंट इज मतलब कि 1/4 पोर्शन ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल के फॉर्मूला में मैं 1/4 यूज करके पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकती थी, लेकिन मैं लगाती भी तो भी मेरे पास फाइनली पाई आर स्क्वायर ही आता, और मैं इसी से अपना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स निकालती जो मैंने इस रेक्टेंगल से निकाले हैं, इजंट इट। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली भी कर रही हूँ सो दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। तो समझ आया। So this was all from our today's session. I hope you understood the concepts and how to apply the formulas and how to find out the answers. So the most important thing that you have to remember in this chapter is the formulas, and you need to practice more and more questions. All right? Okay. So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, learno ha matlab free hai par best hai.